Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। अगर आप बिहेवियर समझना चाहते हैं तो आपको ब्रेन समझना ज़रूरी हो जाता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी, द साइंस दैट कनेक्ट्स माइंड, ब्रेन एंड बिहेवियर। ह्यूमन ब्रेन एक मशीन है, अमेजिंग मशीन है, जिसका वज़न तो केवल 1.3 किलोग्राम्स होता है, लेकिन यह हमारे पूरी बॉडी एंड लाइफ को नियंत्रित करता है, कंट्रोल कर लेता है। हमारा ब्रेन हमारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट और बॉडी के बेसिक फंक्शंस को तो कंट्रोल करता ही है। यह हमारी बॉडी का ओवरऑल कंट्रोल सेंटर होता है, जो हमें खड़े रहने, चलने में मदद करता है और आसपास की दुनिया की जानकारी को भी समझता और समझाता है। हमारा ब्रेन ही होता है जो मेमोरीज क्रिएट करता है और उसे संभाल कर भी रखता है, जो हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जो हमारे सर्वाइवल के सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये हमारे अंदर न्यू इमेजिनेशंस, थॉट्स और क्रिएटिविटी भी पैदा करता है। ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस एज वेल एज डिसअपॉइंटेड भी महसूस कराता है। ये हमें सेल्फ अवेयरनेस भी देता है और यही हमें एक डिफरेंट पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी भी प्रोवाइड कराता है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि ब्रेन ये सभी काम एक साथ करता है। इसके साथ बहुत सारे काम भी वो एक साथ करता है और इसमें कंटिन्यूअसली अडेप्टेशन और लर्निंग की बहुत अमेजिंग कैपेसिटी होती है। हालांकि अभी भी हमें ब्रेन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन रिसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट ने ब्रेन को समझने में बहुत सारी एडवांसमेंट भी हासिल की है। न्यूरोसाइंस के अलग-अलग ब्रांचेस के बीच में कोलैबोरेशंस बढ़ा है, ताकि रिजल्ट्स और इसके थ्योरीज को आपस में मर्ज करके समझा जा सके और सरप्राइजिंगली किसी भी एरिया में इस रिलेटेड न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइंस से रिलेटेड किसी भी एरिया में जो भी अलग-अलग रिसर्चेस हो रहे हैं, उनके रिजल्ट और उनसे रिलेटेड थ्योरीज लगभग एक दूसरे से मैच करने लगे हैं, दिखने लगे हैं। तो अब ये रिसर्चर्स को या साइंटिस्ट को उम्मीद है कि हम ब्रेन को और भी गहराई से या इसकी फंक्शनैलिटी को और भी डेप्थ में जाकर समझ पाएंगे। न्यूरोसाइकोलॉजी न्यूरोसाइंस की ही एक ब्रांच के रूप में पिछले 40 ईयर्स से साइकोलॉजी के अंदर एक अलग डोमेन के रूप में डेवलप हुई है। और न्यूरोसाइकोलॉजी यह समझने की कोशिश करती है कि ब्रेन और बिहेवियर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। दैट मीन्स जो ऑब्जर्व बिहेवियर है उसके पीछे ब्रेन की कौन सी एक्टिविटी है और ये कैसे रिलेट करती है। न्यूरोसाइकोलॉजी ये क्वेश्चंस रखती है। न्यूरोसाइकोलॉजी ये क्वेश्चंस रखती है कि ह्यूमन बीइंग के सोचने, लर्न करने या फीलिंग्स जो उनके अंदर पैदा होते हैं, उनके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा मैकेनिज्म काम करता है फिजियोलॉजिकल, और ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है।
इवन अगर ब्रेन की सिचुएशन और स्टेटस में चेंजेस आती है तो ये बिहेवियर कैसे बदल जाता है, या फिर अगर ये बिहेवियर चेंज दिख रहा है तो उसका ब्रेन के किस न्यूरल एस्पेक्ट या उसकी फिजियोलॉजी से कैसे कनेक्शन है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट इन क्वेश्चंस का स्टडी या इन क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च करते हैं बहुत तरीकों से, और ये समझने से या इसकी स्टडी से हम ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर की फंक्शनैलिटी को के बीच जो कनेक्शन है वो समझने की कोशिश करते हैं। फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी ये दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि फिजियोलॉजी को समझे बिना हम साइकोलॉजी के बारे में कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर सकते या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन बिहेवियर डायरेक्टली कनेक्टेड है। बस ये आइडेंटिफाई करना है, न्यूरोसाइकोलॉजी में ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे कनेक्टेड है। सो ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटेलेक्चुअल कामों को कैसे संभालता है या कैसे ऑपरेट करता है, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या सब्जेक्ट है। ये उन लोगों के लिए या उस एरिया में स्टडी करने के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जहाँ हम ह्यूमन ब्रेन के चोट लगे हुए हिस्से या डिजीज हुए हुए हिस्से का उसके बिहेवियर के साथ रेलेवेंस निकालते हैं या समझते हैं, जो न्यूरोसाइंस करता है। एज वेल एज जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस है उसमें भी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का कनेक्शन या रिलेशनशिप की अवेयरनेस अगर हो तो उस मेंटल हेल्थ की प्रैक्टिसेस और ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। नाउ टू समराइज दिस, ये कह सकते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजी ब्रेन और बिहेवियर के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। ह्यूमन बीइंग के सोचने, सीखने और फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के पीछे या फीलिंग्स के बनने के पीछे, इन सारी फंक्शनैलिटी के पीछे कौन से सिस्टम, ब्रेन सिस्टम काम करते हैं, ये समझाने की कोशिश करती है। ब्रेन में चेंजेस होने पर बिहेवियर में चेंजेस कैसे होता है, इसकी स्टडी करती है। इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ह्यूमन ब्रेन को समझना ज़रूरी है। तो ब्रेन को समझना ही बिहेवियर को समझने का फर्स्ट स्टेप है, और ये न्यूरोसाइकोलॉजी हमें सिखाती है। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।